Okay, welcome back बच्चों. So today I will discuss industrial engineering. Okay, in industrial engineering I will discuss production or build up model. Okay, so जैसी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है. तो बच्चों इसमें क्या है आपका देखो, ठीक है. अगर मैंने क्या किया लास्ट क्लास में ईओक्यू मॉडल पढ़ा था, ईओक्यू मॉडल पढ़ा था, उसका एक एक्सटेंशन पार्ट है. अगर इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और डिमांड दोनों हो रहे हैं. क्या हो रहा है, डिमांड आपका क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग डिमांड क्या हो रहा है, कंज्यूमिंग डिमांड आपका क्या हो रहा है, कंज्यूमिंग आपका डिमांड हो रहा है और प्रोडक्शन दोनों हो रहे हैं. तो उस केस में क्या वेरिएशन आता है. तो अब देखो कुछ नोटेशन सही कर्व हैं आपके, क्यू यानी कि ऑर्डर क्या कितनी क्वांटिटी है और ये टाइम के रिस्पेक्ट में कर्व है. तो इस कर्व से आप देख रहे हो, ठीक है, इस कर्व से आप देख रहे हैं कि मान लो कुछ आपका डिमांड क्या था, डी है, जो क्या हो रहा है आपका डिमांड कंज्यूम हो रहा है, टाइम के साथ कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ कंज्यूम हो रहा है. और एक प्रोडक्शन आप क्या कर रहे हो, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहे हो. क्या कर रहे हो, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहे हो. तो मान लिया जाए मैंने एक ऐसा क्वांटिटी लेवल लिया हूँ जहाँ पे मैक्सिमम मैंने क्या ऑर्डर क्या करना प्लेस करने हैं, ठीक है. तो मान लिया मैंने यहाँ पे है. तो आप यहाँ से देखोगे इतना डिमांड खर्च हो गया होगा, ठीक है, और इतना प्रोडक्शन में हुआ हुआ मेरा पहले वाला, और उसमें से इतना डिमांड खर्च हो गया, तो बचा कितना आपका प्रोडक्शन P माइनस डी, ठीक है. और डिमांड रेट तो टाइमिंग के साथ क्या हो रहा है उतना ही खर्च हो रहा है. तो अब क्या कर रहे हैं, एक कर्व आ जाएगा P माइनस डी और डिमांड, P माइनस डी और डिमांड, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा. तो कहने का ये मतलब है कि मान लिया एक मैंने मैक्सिमम लेवल पे लिया, ठीक है, मैक्सिमम लेवल पे लिया, वहाँ से मैंने मान लो कुछ प्रोडक्शन किया था P और कुछ क्या था आपका क्वांटिटी था. तो ये वैल्यू क्या थी, आपसे इससे ज़्यादा मिलेगी, इससे क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे देखोगे तो ये वाला कर्व आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा. तो मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे हो जाएगा P माइनस डी, ठीक है. आपने कितना प्रोडक्शन किया उसमें से कितना डिमांड आपने क्या किया यहाँ से कट गया, ठीक है. तो टोटल इसमें से कट गया, तो बचा आपका क्या, P माइनस डी. तो ये हो गया आपका P माइनस डी. तो ऐसा कर्व चलता जाएगा. तो देखो ये आपका था प्रोडक्शन टाइम, क्या था आपका प्रोडक्शन टाइम, कि इतने टाइम में आपने इतना प्रोडक्शन कर लिया. ये कर्व देखे होगे ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगा. तो ये टाइमिंग जो होता है आपका प्रोडक्शन टाइम, इसे बोलते हैं टीपी. क्या बोलते हैं हम लोग, टीपी. अब देखो तो P आपका क्या हो गया, P में यहाँ पे नोटेशन लिख दे रहा हूँ, P आपका हो जाएगा प्रोडक्शन आर बिल्डअप रेट. P क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्शन आर बिल्डअप रेट, ठीक है. और आपको D पता है, D क्या आपका डिमांड और कंजप्शन रेट, ठीक है. और टीपी क्या आपका, टीपी क्या बेटा आपका प्रोडक्शन टाइम, ठीक है, प्रोडक्शन टाइम. सेम वैसे ही है. क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें टोटल निकालने हैं, टोटल क्यू निकालने थे, तो टोटल क्यू क्या करेंगे, टोटल क्यू निकालने के लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा इनटू किससे करना पड़ेगा, डिमांड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आ जाएगा. क्यों, यूनिट आपको बताया था ना मैंने. तो डिमांड नहीं आपका, टोटल क्या P, ठीक है. तो टीपी की वैल्यू आप निकालोगे यहां से Q बाई P. अब देखो, अब ये निकालने हैं आपको, QM की निकालनी है. तो QM निकालने के लिए क्या करोगे आप, QM निकालने के लिए क्या करोगे, मान लो QM निकालने के लिए क्या है, ये देखो ये QM इतना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल टाइम हो रहा है, एक टाइम हो रहा है आपका. तो कितना हो जाएगा ये, अगर मान लो प्रोडक्शन टाइम के निकालना हो, QM निकालना हो, यहाँ से यहाँ तक निकालना, तो क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक यानी कि टाइम कितना लगा आपका, टीपी टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक गया, तो हो जाएगा आपका P माइनस डी इंटू टीपी, ठीक है. यहाँ से रिलेशन बन जाएगा, यहाँ से टीपी वैल्यू निकाल लेंगे, टीपी वैल्यू इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ से एक रिलेशन और बन सकता है दोनों, ठीक है. तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे.
तो अब देखो इसमें क्या फ़र्क आने वाला है, ठीक है, फ़र्क आने वाला है ईओक्यू लेवल पे क्या फ़र्क आएगा। इसमें टोटल इन्वेंट्री कास्ट निकालता हूँ, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालता हूँ, यही था आपका टीआईसी, यही था। तो ये आपका था ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, यही था आपका ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ था आपका डी बाई क्यू सी नॉट, होल्डिंग कॉस्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ होल्डिंग कॉस्ट में चेंज हो जाएगा क्यू बाई टू, यहाँ आ जाएगा पी माइनस डी डिवाइड बाई पी इंटू सी एच, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा सिर्फ, इसमें प्रोडक्शन, ठीक है, आ गया है। अब देखो क्यू स्टार की मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, क्यू स्टार की वैल्यू इसमें कितने आ जाएगी, ये हो जाएगी 2D सी नॉट बाई सी एच, ठीक है, ये हो जाएगा ब्रैकेट में कितना हो जाएगा आपका P अपान P माइनस डी, ये फैक्टर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और टीआईसी में क्या हो जाएगा, टीआईसी स्टार, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2D सी नॉट सी एच ना P माइनस डी बाई पी, ठीक है। देखो हमेशा क्यू स्टार की वैल्यू याद कैसे याद रखोगे, P अपान P माइनस डी की वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अरे ये क्या है आपका, P में से कुछ कम हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो क्या होगी, वैल्यू याद आ गई 1 से। तो क्यू स्टार में इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, और यहाँ पे देखो इसमें क्या हो जाएगा, लेस देन 1 टीआईसी स्टार में, इसे याद रखोगे, ठीक है। इसका मतलब देखो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा प्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है, क्या होता है प्रोडक्शन फैक्टर। तो प्रोडक्शन फैक्टर देखो यही तो एक एक्स्ट्रा टर्म यूज ऐड हो रहा है ना इसमें, इसी को बोलेंगे प्रोडक्शन फैक्टर। तो ये आपका प्रोडक्शन फैक्टर की बात करूंगा, यहां से आपसे क्वेश्चन बताया प्रोडक्शन फैक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट P अपान P माइनस डी, ठीक है, ये हो गई आपकी, इसको हटाओगे तो अंडर रूट में आएगा ना ये, तो ये रहेगा प्रोडक्शन फैक्टर अंडर रूट P माइनस डी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रोडक्शन की वैल्यू दिया होगा, डी की वैल्यू कुछ दिया होगा, तो प्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू पूछ लेगा आपसे। तो ये हो गई आपकी, ठीक है, मॉडल, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्टेज, क्या आता है आपका, आपको जितना बताया उतना याद रखने हैं, ठीक है। जैसे इस स्लाइड में क्या बताया था हम लोगों ने, आपको प्रोडक्शन के लिए भी पता होना चाहिए प्रोडक्शन में क्या चीज़ें होती है, चेंज कहाँ होता है, मैंने बता दिया। और ये फार्मूला आपको सिर्फ रटने हैं, ठीक है। क्या होता है ये भी बता दिया, प्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है, जो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। हाँ डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा, ठीक है, या तो अगर बहुत ही ऊपर एग्जाम होगा, ए वगैरह एग्जाम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पी ओ की वैल्यू दे देगा, तो इस टाइप का पूछ सकता है वो। देखो चेंज क्या, सिर्फ यहाँ पी चेंज होगा, क्या होगा, सेम प्रोसेस वही होगा, बस आपसे प्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू दे देगा, मान लो कुछ दे दिया, ठीक है। तो आपको चेंज कुछ नहीं करना, क्यू स्टार वैसे निकालोगे आप, 2D सी नॉट सी एच आपको पता ही था, डिमांड आपको पता ही था, जो डी है यही डी है, यही जो डी है ना, आप कैपिटल डी और स्मॉल डी में फर्क मत करिए, ठीक है, सेम आपका प्रोसेस वही है, ठीक है। आपको डी दिया है, सिर्फ क्या दिया, पी देगा,
ठीक है, क्या देगा आपको, पी देगा। आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, क्या रखने हैं आपको, फॉर्मूले याद रखने हैं। आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, बस दिमाग में आना चाहिए पी क्या, प्रोडक्शन फैक्ट, ठीक है, प्रोडक्शन आपका प्रोडक्शन से समझ आ जाएगा क्या है वहाँ पे। नेक्स्ट आपका हो गया शॉर्टेज, क्या हो गया आपका शॉर्टेज। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन देता है, शॉर्टेज को या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बैक ऑर्डर और स्टॉक आउट। क्या बोलते हैं हम लोग, बैक ऑर्डर और स्टॉक आउट, ये नाम से भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको देखो मैं बना दे रहा हूँ इमेज, ठीक है, आपको बस सीधे फॉर्मूला ही याद रखना है, लेकिन तो भी आप समझ लो कैसे, आपको सिर्फ फॉर्मूले रखने हैं याद, क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। मान लो कुछ डिमांड था आपका डी, ठीक है, कुछ टाइम आपका क्या हुआ और टाइम 2 ये हो गया, ये टोटल आपका हो जाएगा आपका क्यू, ओके, और ये आपका हो गया शॉर्टेज, क्या हो गया ये, शॉर्टेज। तो ये कितना हो जाएगा, Q माइनस एस, ये ठीक है, यही होगा, टोटल Q था, ये शॉर्टेज है, तो ये कितना हो जाएगा Q माइनस एस। इसका मतलब ये भी क्या आपका Q माइनस एस हो गया ये। तो एस क्या शॉर्टेज है, एस क्या आपका शॉर्टेज, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ वर्ड यूज होंगे, सीबी, क्या यूज करेंगे, सीबी। सीबी हो गया आपका बैक ऑर्डर, क्या हो गया आपका बैक ऑर्डर और शॉर्टेज कॉस्ट। बैक ऑर्डर या शॉर्टेज कॉस्ट इसकी हो जाएगी रुपीस पर यूनिट, ठीक है, क्या हो जाएगी, रुपीस पर यूनिट पर ईयर। इसके बाद सी एच आपको पता ही है, क्या आपका सी एच क्या है जी, होल्डिंग कॉस्ट, ये पता है आपको। तो यहाँ पे देखो शॉर्टेज से यस आ जाएगा, शॉर्टेज के कारण जो कॉस्ट जनरेट होगा सीबी, क्या जनरेट होगा आपका सीबी, शॉर्टेज कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट रिलेटेड क्या हो शॉर्टेज। अब देखो फॉर्मूला चलते हैं, तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो डी बाई क्यू सी नॉट प्लस ये हो जाएगा क्यू माइनस एस। आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, यही अगर एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है, जे एग्जाम में नहीं पूछता है ये, जो पूछेगा हम बता देंगे क्या आपको पूछ सकता है वो। देखो पूछेगा आपसे क्यू स्टार, ठीक है, तो इसका भी वही सेम है, 2D सी नॉट बाई सी एच, ठीक है। यहाँ भी देखो आपसे दो टर्म आए थे, इसमें क्या क्या आया था, सी बी आया था और सी एच पता ही था आपको। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका सी बी प्लस सी एच अपन सी एच, सॉरी सी बी, अभी भी क्या ये एक से बड़ा है ना, ये हमेशा याद रखना कि आपका क्यू स्टार जो होगा यूक्यू ऑर्डर पे, ठीक है, हमेशा क्या होगा एक से बड़ा होना चाहिए। ये क्या है आपका अंडर रूट में है सब, ठीक है। सी बी आपका क्या है, बैक ऑर्डर कॉस्ट हो गया, होल्डिंग कॉस्ट हो गया, बैक ऑर्डर कॉस्ट हो गया, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, ये होल्डिंग कॉस्ट हो गया, ठीक है, ये डिमांड हो गया, बाकी सेम ऐसे ही है,
TIC निकालोगे आप स्टार, ठीक है, ये हो जाएगा √2D C0CH, इसका उल्टा हो जाएगा इसमें CB/CB + CH, ठीक है, √1 से कम रहेगा ये। ठीक है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा, जब शॉर्टेज अगर दिया हो तो CB यहाँ आ जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन में वहाँ तो P आ जाता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे दोनों। जैसे इस पे क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन दे रखा है, डिमांड दिया आपका 10,000, ठीक है, डिमांड कितना दे रखा आपका यूनिट पर ईयर, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है आपका कितना दिया है 10 रुपीज़ पर ऑर्डर, और आपको C दे रखा है आपसे, C क्या है यूनिट प्राइस है, परचेजिंग कास्ट ₹20 पर यूनिट, उसके बाद दिया है होल्डिंग कास्ट 20% ऑफ C, ठीक है, और दिया है एनुअल बैक ऑर्डर कॉस्ट 25% ऑफ यूनिट प्राइस, ठीक है। तो फाइंड ऑप्टिमम ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट शुड बाई, तो निकालोगे आप EOQ निकालोगे, देखो CH की वैल्यू दिया रखा ना, CH क्या दिया रखा आपका 20% ऑफ C, तो 20% ऑफ C निकालोगे तो 20 रुपया पहले था, इसका 20 बटे से क्या करोगे 100 कर दोगे, 20% आ गया, तो कितना हो जाएगा, अरे ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। CB किसका दिया है, CB देखो एनुअल बैक कितना दिया 25% ऑफ यूनिट प्राइस क्या हो गया C, ठीक है, C क्या हमेशा परचेजिंग यूनिट प्राइस हो गया, तो ये भी 25 बटे 100 इंटू 20, यानी क्या हो जाएगा 25 चौका 100 4, ठीक है, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो CB और CH की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या निकालना था ऑप्टिमम साइज, यानी आपको फार्मूला पता होगा, उम्मीद करता हूँ आपको क्या फार्मूला पता होगा Q स्टार की, ठीक है, √2D C0/CH, ब्रैकेट में अंडर के अंदर ही है CB + CH/CB। उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला अभी क्या है मैंने डिक्टेट कराया था, तो यहीं पे मैं रखता हूँ, तो क्या देखता हूँ यहाँ पर, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना यहाँ पर, √2 इंटू 10,000, ऑर्डरिंग कास्ट दिया है कितना 10, CH की वैल्यू दिया है, होल्डिंग कास्ट दिया है 4, ये अब ब्रैकेट में ले लो कितना हो जाएगा 5 4 9, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, CB की वैल्यू क्या है 5,
इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा आपका? टू से टू कटा, 2 टाइम्स हो गया, 2 से 5 हो गया, 5 से 5 कटा, अंडर रूट अब क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा आपका 300। समझ में आया चीज़ें? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें फार्मूला क्या, कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है फार्मूला याद करने में, कोई ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है फार्मूला जो याद करें। क्या? बात समझ में आई? तो आगे देखते हैं। देखो एक तरह से क्वेश्चन और पूछ सकता है, लेकिन पूछा तो नहीं है, लेकिन हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। हमें इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए सभी। तो हमारे पास डेटा से ये कर्व आया था, ठीक है। ये शॉर्टेज थी हमारे पास, ये Q माइनस एस था हमारे पास, ठीक है। और ये जो थी आपका, मान लो ये CH है और ये क्या आपका CB है। तो अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट बैक ऑर्डर में कितना होगा? बैक ऑर्डर मतलब शॉर्ट हो गया ना जी। ये हमारे पास कितना नंबर ऑफ यूनिट शॉर्ट है इसके लिए, ठीक है। शॉर्ट का स्टार पूछ रहा है ये, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, Q स्टार आपको पता ही होगा, ठीक है। ये हो जाएगा CH अपान CB प्लस CH, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। जब आपसे कितना यूनिट ऑप्टिमम यूनिट की बात करूँगा, कितना बैक ऑर्डर में है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, मैक्सिमम इन्वेंट्री ऑन हैंड मतलब अभी क्या है, हमारे हाथ में कितना है इन्वेंट्री बचा हुआ है, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, M स्टार से बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? M स्टार। ये हो जाएगा Q स्टार अपान, ये हो जाएगा CB अपान CB प्लस CH। ये दो फॉर्मूले याद रखना जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितनी मैक्सिमम इन्वेंट्री हमारे पास कितने हैंड में है और कितना कितना हमारे पास शॉर्ट है। दोनों को मैंने क्या दिया, ठीक है। क्या सेम है? ये CH है या CB है, ठीक है। CH यहाँ देखो क्या आ रहा है, SH आ रहा है, ठीक है। कौन सा? ये MB मेगाबाइट, ठीक है। याद रखना। इसे कैसे याद रखोगे? SH कैसे याद करोगे? साहो है, याद हो गया? हाँ, तो ये आ जाएगा कि S के साथ H आता था, M के साथ B आएगा, बस। बाकी नीचे दोनों सेम, दोनों का एडिशन होगा। मुकेम्बो ये कहाँ से आ गया इसमें? हाँ ये हो गया, ठीक है। ये हो गया याद। तो आप ये पता कर लोगे, इससे आपसे इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतने ही पूछ सकता है। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतना लेवल तक पूछेगा नहीं, इतना लेवल सिलेबस में नहीं तुम लोग के, तो कहाँ पूछेगा। पर हमें तो पढ़ना तो पड़ेगा ना पूरा, ठीक है। एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल।
ठीक है, क्या होता है आपका प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ठीक है, इसमें भी क्या होता है आपका कि आपको पता नहीं होगा कि हमारा डिमांड और क्या हो रहा है, कंजप्शन कितने टाइम हो रहा है, वो प्रोबेबिलिटी में हम लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कुछ सामान रखा, मैंने कुछ सामान ला के क्या रखा हूँ, बाहर रख दिया हूँ, पर हमें क्या पता है कि आपको विंटर में बारिश भी होती है, नहीं पता हमें। तो मैंने क्या किया कि वो सामान रख दिया बाहर, जो भी मशीन वशीन है सबको बाहर रख दी। अचानक क्या हो जाएगा, ठीक है, बारिश होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बहुत से क्या होना है, उसको ढकने के लिए हमें, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए कास्ट ऐड करेंगे। तो ये सब प्रोबेबिलिस्टिक है, कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन जहाँ पे मिलेगा आपको ज़्यादा, ठीक है, क्या मिलेगा, फ्लक्चुएशन मिल जाएगा, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। तो हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो लेकिन करो थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें एक बार। तो देखो, ये हो गया रीऑर्डर लेवल। मान लिया यहाँ से हमारे पास डिमांड आया, सपोज पहली बार, ठीक है, डिमांड हमारा यहाँ से यहाँ तक आया। दूसरी बार डिमांड हमारा मान लो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जाना था, या था यहाँ तक, चलो मान लो दूसरी बार भी सेम गया। तीसरी बार देखो, तीसरी बार डिमांड हमारा यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। चौथी बार डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है, इस टाइप का करवा रहा है। समझ आ चीज़ें, ये डी हो गया, ये डी हो गया। मान लो यहाँ पे एक और कर सकते हो, यहाँ से देखो, मान लो हमारे पास डिमांड मान लो कुछ यूनिट थी, 1000 यूनिट हमको बनाना था। प्रोसेस स्मूथ चलता गया, सब कुछ चलता गया, कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ तक सप्लाई हो गई। दूसरी बार डिमांड क्या हुआ, बढ़ता गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद डिमांड इतनी तेज हो गई कि डिमांड हमारा जल्दी मटेरियल टाइम के साथ ही ख़त्म हो गया। इतना टाइम लगता था ख़त्म होने में, इतना टाइम लगना चाहिए था उसको ख़त्म होने सेम टाइम, पर अब क्या हो गया, कुछ डिमांड ज़्यादा बढ़ गया तो हमारा टाइम क्या हो गया, कम हो गया। उस केस में डिमांड, कभी देखो कि हमारे पास डिमांड बहुत ही कम रह गया है, मैं ऑर्डर नहीं कर पाया पूरा, है ना, तो थोड़ा सा डिमांड रहा। कभी कभी डिमांड क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है। तो इस केस में बोलेंगे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला चलते हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ से। देखो डी आपका क्या हो गया, डिमांड पता ही है। एस आपका हो गया सप्लाई, और आपका पी हो गया प्रॉफिट, और आपका क्या होता है, एल क्या हो गया, लॉस। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब देखो, तो प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू निकालेंगे। देखो प्रॉफिट कैसे होगा, जैसे मान लो कुछ आपने बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा, कुछ चीज़ें बेचोगे तो फिर प्रॉफिट होगा। मान लो ये पेन मैंने कुछ खरीदा था, ठीक है, कुछ पेन को मान लो मैंने 100 रुपये में खरीदा था, अब मैं 105 को बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 5 रुपये का। इसका मतलब सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटा दे रहा हूँ, तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है ना ये, सेलिंग प्राइस को, ठीक है, कास्ट प्राइस घटा रहा हूँ, हाँ, प्लस कुछ
मान लो हमारे पास बैक ऑर्डर में कुछ बचा हुआ था, बैक ऑर्डर में बेच रहा हूँ, उसको भी बेच दे रहा हूँ, तो उसका भी कॉस्ट क्या होगा, ऐड हो जाएगा इसमें प्रॉफिट में। समझ में आया? जैसे मान लो एक पेन हम 100 रुपये को 105 के बेच रहे, एक पेन ऐसे पहले का पड़ा हुआ था, एक पेन पहले का पड़ा हुआ था वो भी बेच दिए, तो इसको भी 100 रुपये, तो 5 पे इसमें प्रॉफिट हुआ, प्लस जो पहले का बचा हुआ था कितना हुआ, 105। ठीक है, तो वो हमारे क्या हो गई, ऐड हो गई इसमें। लॉस कब होगा जी, जब कॉस्ट प्राइस देखो आपको मैं सब लिखवा दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। एसपी क्या आपका सेलिंग प्राइस, नहीं सी सिर्फ क्या आपका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और सी भी क्या आपका बैक ऑर्डर कॉस्ट, और सी कॉस्ट प्राइस, सी एस क्या हो गया आपका सेल्वेज कॉस्ट, और सी एच क्या हो गया आपका होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए देखो P डिवाइड बाई P प्लस एल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? P डिवाइड बाई P प्लस एल निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। इसका रेशियो हम देखेंगे पी एस माइनस वन और पी एस के बीच में। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव क्या है, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है, क्या लेते हैं हम लोग, मान लो डिमांड आपका है, ये डिमांड है। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी है, क्या आपका प्रोबेबिलिटी है, और ये क्यूमुलेटिव जोड़ लेंगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव मतलब क्या करेंगे, एक जोड़ते जाएंगे। तो मान लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0.08 प्रोबेबिलिटी है, 0.11 इसका प्रोबेबिलिटी है, 0.06 इसका है, 0.19 इसका है, 0.14 इसका है, 0.10 इसका है। सपोज ये है, तो देखो इसके लिए क्यूमुलेटिव निकालोगे तो 0.08, इसके लिए क्या हो जाएंगे, इसमें जोड़ देंगे 0.08 प्लस 0.11, ये कितना हो जाएगा आपका 0.19। अब 0.19 में 0.06 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.06, कितना हो जाएगा ये 0.25। अब 0.25 में 0.19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.44। ठीक है, और 0.44 में क्या जोड़ेंगे हम लोग 0.14, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.58, और क्या आ जाएगा आपका 0.58 में फिर क्या जोड़ लेंगे हम लोग 0.10, तो ये हो जाएगा 0.68। ठीक है,
तो क्यूमुलेटिव में क्या किया, ये इसमें ऐड किया तो ये आया, इसको इसमें ऐड किया तो ये आया, इसको इसमें ऐड किया तो ये आया, तो ये क्यूमुलेटिव जोड़ हो गया। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, P प्लस एल निकालोगे आप, इसकी वैल्यू दे दिया है 0.53, मान लो दे दिया है। तो 0.53 किसके किसके बीच में आ रहा है, क्यूमुलेटिव जोड़ में जाएंगे तो ये इसके इसके बीच में आएगा, यानी इसके बीच में आएगा आपका क्या 0.53 आएगा ना इसके बीच में। तो इससे जो छोटा वाला वैल्यू है कौन बचा आपका, पहले इसका क्या, पहले है ना ये, तो पहले वाला जो होगा, पहले वाला ये है, ठीक है। तो जो पहले जो इसमें आ गया, अब देखो ये आ गई, तो इसके जस्ट आगे वाला आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला पोर्शन। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका इसकी जस्ट आगे वाला, इस जहाँ पे वैल्यू लाई करेगी क्यूमुलेटिव, उसको ऐड करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारी मैक्सिमम। तो ये वाले आ जाएगा आपका डिमांड जो पूछेगा तो कितना होगा 5 वाला। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी दिया होगा आपका 0.14। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कितना दिया होगा 0.58, जैसा क्वेश्चन पूछे आपसे। हाँ, 4 को नहीं लेंगे, हमेशा जस्ट आगे वाला लेंगे। और याद रखना, इसमें जो डाटा नहीं दिया होगा ना, तो उसको जीरो एज्यूम कर लोगे आप। ठीक है, मान लो आपको सिर्फ बैक ऑर्डर दिया, CB दिया हो, CH दिया हो, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा आपका CB/CB प्लस CH, क्योंकि और सब डेटा नहीं दिया होगा तो उससे क्या हटा लोगे, तो आपको सिर्फ बैक ऑर्डर होल्डिंग कास्ट दिया होगा, इन दोनों का रेशियो निकालोगे P+L। ठीक है, टेबल बना लोगे, 2-3 का आपका दिया होगा, उसके क्यूमुलेटिव ऐड कर लोगे, उसके आगे वाला वैल्यू ले लोगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। टाइम हो गया क्या? पाँच मिनट बचा हुआ है ना, करा दें, हो जाएगा ना। देखो जो क्वेश्चन आते हैं आपके JEE वगैरह में वो पढ़ लो, थोड़ा मन लगेगा अभी पढ़ने में। ठीक है, एक होता है ABC कंट्रोल। ठीक है, क्या होता है, देखो एक एग्जाम में तो क्वेश्चन का डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया था, इसका क्या हो जाएगा आपका कि ABC स्टैंड्स फॉर, तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो मोटी मोटा बता रहे हैं हम लोग, समझना क्या, जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ये हो जाएगा यूजेज, और ये हो गया आइटम। ठीक है, तो अगर मैं बात कहूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एक क्वांटिटी की, तो ये आपका 50 to 60% आपका यूज पे होगा, और बचेगा कि आपका 10 से 20% आपका सिर्फ आइटम होगा जो रखे हो रहोगे इन्वेंट्री में।
30 से 40%, उसके बाद ये हो जाएगा ये भी 30 से 40%। सी ऑप्शन में जाऊंगा तो 10 से 20%, और ये हो जाएगा 50 से 60%। देखो, जैसे मान लो कोई भी आप आइटम्स ला रहे हो, ठीक है, कोई भी आइटम ला रहे हो, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है। अगर आइटम ला रहे हो तो वो आइटम क्या कर रहे हो, आए और तुरंत यूज में चला जाए। समझ में आया? आपने कुछ आइटम मंगाया, उसे क्या किया, आया और तुरंत यूज में चला गया। तो आपके पास मिनिमम से मिनिमम इन्वेंट्री रखना पड़े। ऐसा ना कि आप मटेरियल ला रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको रख दे रहे हो, ठीक है, आया तुरंत क्या हो गया, यूज हो गया। तो यूजेज वैल्यू पे देखा जाए, इसका वैल्यू 50 to 80%, 60 लिखा हुआ है ना, अगर और भी देखो 80% तक मटेरियल क्या होना चाहिए, यूज में चला जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज पे चला जाएगा। तो ए आपका अकॉर्डिंग यूजेज पे क्या होता है, मैक्सिमम होगा। इन्वेंट्री बेसिकली नील के बराबर या क्या किसके बराबर होता है, मिनिमम होता है, मतलब 10 से, ठीक है, 20% के आसपास होता है आइटम क्या इन्वेंट्री लेवल पर। यूजेज पे आपका क्या मिलेंगे, ठीक है, आपसे परसेंटेज पूछ सकता है, यूजेज पे परसेंटेज पूछ सकेगा, तो आपको 70-80% जितने भी हो, ठीक है, 80% तक आपको याद रखना पड़ेगा। कभी 50 से 60% देगा, 60 से 70 देगा, 70 से 80 देगा। तो मैक्सिमम यूज होता है आपका क्या, ए टाइप मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, यूज होगा। जब ज़्यादा यूज होगा तो इन्वेंट्री क्या होगा, उसका मिनिमम होगा, ठीक है। बी टाइप मिडिल में होता है, भैया 40-50% यूज करते हैं इसको, ठीक है, इसका जितना यूज करेंगे उतना लगभग इसका भी होता है। अब देखो सी होता है अकॉर्डिंग टू आइटम पे, ये आप कितना इन्वेंट्री लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो उसका उल्टा है, अब सी आइटम मंगा रहे हो, उसका यूज ही नहीं हो रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, इन्वेंट्री में चला जा रहा है वो, ठीक है, इन्वेंट्री में चला जा रहा है। तो बचा क्या आपका 10-20% क्या हो गया। तो अकॉर्डिंग टू यूज पे हम एबीसी एनालिसिस निकालते हैं। क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू यूज पर क्या निकालते हैं हम लोग, एबीसी एनालिसिस निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या आप कम रख रहे हो ना, तो ये हो जाएगा आपका एबीसी। इसे क्या बोलते हैं, पेरेटो बोलते हैं। पेरेटो क्या बोलते हैं, पेरेटो लॉ। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, पेरेटो लॉ मतलब समझ जाना, पेरेटो लॉ, पेरेटो लॉ, ठीक है। तो इसका ये नाम भी होता है पेरेटोज लॉ, या इसे बोलते हैं 80-20 लॉ। 80% आपका क्या होगा, यूजेज में जाएगा, 20% किस में जाएगा। तो इसका 2-3 नाम है, आप उससे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमें क्या एक बार ध्यान से एक बार पढ़ना पड़ेगा कि ये चीज़ें आती हैं। एक दो है जो डायरेक्ट क्वेश्चन तो ज़्यादातर नाम पूछ लेगा या कुछ उसके स्पेसिफिकेशन पूछते हैं, ठीक है। जैसे वीईडी मॉडल, क्या आपका वीईडी, तो वीईडी का पूरा नाम आपका है विटल, आपको पूरा नाम याद रखना पड़ेगा, विटल इसेंशियल एंड डिजायरेबल, ठीक है। तो इन्वेंट्री बेसिकली क्या इसका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, आपको इतने याद रखना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ, उसमें बेसिस ऑफ यूजेस था ना, इसमें बेसिस ऑफ इन्वेंट्री आइटम, basis of importance of inventory item, ठीक है। तीसरा आ जाएगा आपका
HML, HML का पूरा नाम क्या है आपका? हाई मीडियम हाँ एंड लो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री। आइटम। ठीक है, और लास्ट आपका SDE। SDE का हो गया आपका स्कैर्स, डिफिकल्ट, इजी। ठीक है, बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री आइटम। ठीक है, तो यहां तक आप कर लोगे। ठीक है, देखो आपको बस याद रखना पड़ेगा ये टर्म। आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ मॉडल यूज अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री मीटर। इंपॉर्टेंस की बात आ गई तो आप बोलोगे VED मॉडल। आपसे बोलेगा इन विच टाइप ऑफ द, ठीक है, इन्वेंट्री मॉडल एज द यूनिट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री आइटम, तो आप बोलोगे HML। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री आइटम विच मॉडल डिस्क्राइब, तो बोलोगे SDE। ओके, और आप आपसे पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज आप, तो बोलोगे ABC। ओके, तो ये सब मॉडल्स हो गए, आपको क्या होता पता होना चाहिए। कहीं से पूछ सकता है, कहीं से क्वेश्चन टपक सकता है यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैंने बताया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा इतना ही पूछेगा। जस्ट इन टाइम। ठीक है, JIT मॉडल जस्ट इन टाइम। देखो ये हो गया आपका नाम, आपको पता होना चाहिए, कहीं एग्जाम में डायरेक्ट नाम पूछ लेता है। तो यहीं तक कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका, ठीक है, डिफरेंट टाइप मॉडल, और क्या था आपका इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन। सो आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।